कटिहार को यूं उनका ये यूं एक्शन होता है, यूं हो रहा है, तो वो यूं कटिहार में को केंद्र बिंदु मान करके विकास करने से नहीं होगा, सामूहिक विकास चाहिए। कांग्रेस को टिकट मिलेगा, मिल जाएगा कटिहार, मिल जाएगा। कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? वो इस बार कांग्रेस तारिक अनवर होगा। तारिक साहब तो हमारे लोकल तो नहीं है ना, अच्छा, वो बाहर के हैं। जो जिस मिट्टी का होता है उसको वहाँ का दर्द होता है, उसका दर्द से उसको वो समझता है कि यहाँ की जो परेशानी है वही समझता है, चूँकि लोकल होगा जो, तो लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। हम लोग का सुरजापुरी ही होना चाहिए। अच्छा, सुरजापुरी कैंडिडेट। हाँ, सुरजापुरी होना चाहिए जो हमारे एम के लिए सोचे और सुरजापुरी के लिए सोचे। कुछ घटनाएं हो जाता है, चाहे बिजली का समस्या हो, चाहे कोई चीज़ का समस्या हो, कोई भी मैटर हो, आम जनता के साथ जब समस्या आता है तो मैंने किसी दल को आज तक देखा नहीं है। ये सरकार चेंजिंग होना चाहिए कि अगर चेंजिंग ना होती है तो वो डेड हो जाती है। तो हम सरकार से मांग करते, आम जनता से अपील करते हैं कि 10 साल का टर्म हमने एनडीए को दिया, अब हम इंडिया गठबंधन को दिया जाए ताकि विकास में तब्दीली आएगी। ये जो किसी को बैठने देता है, डीएम साहब बैठा करके बात कर रहा है, कुर्सी में बैठा करके सबको, ये सबको खड़ा करके बात करता है। लोकसभा चुनाव 2024 के पब्लिक ओपिनियन के लिए हम कटिहार लोकसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं। कटिहार लोकसभा क्षेत्र का ये बारसोई मार्केट है जो कि बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र की बात अगर करें तो ये कटिहार लोकसभा क्षेत्र से फिलहाल जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी सांसद हैं, जो 2019 में ही पहली बार यहाँ से चुनाव जीते। उससे पहले 2014 में एनसीपी के टिकट पर तारिक अनवर जीते। तारिक अनवर हालांकि पहले भी कई बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं। उससे भी पहले 3 बार लगातार भाजपा के निखिल कुमार चौधरी जीते। आखिरी जो चुनाव हुआ वो मुकाबला जदयू, जो उस वक्त एनडीए का हिस्सा थी 2019 में, और कांग्रेस के तारिक अनवर के बीच हुआ, जिसमें जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी जीत गए। ये विधानसभा क्षेत्र की, इसके कटिहार लोकसभा क्षेत्र के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से पहले 2 बार दुलाल चंद्र गोस्वामी विधायक भी रह चुके हैं और फिर यहाँ से विधायक रहने के बाद ही आगे जाकर वो जदयू के टिकट पर इस बार सांसद बने हैं। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि पिछले 5 सालों में उनका काम कैसा रहा और आगे यहाँ के लोग आगे के लिए क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ फौजी फखरुद्दीन अली अहमद। क्या करते हैं आप? हम समाज सेवी हैं यही के रहने वाले हैं? और जी मैं बारसोई प्रखंड यानी बलरामपुर विधानसभा अंतर्गत मेरा आबादपुर थाना के करीब घर है। जी। तो ये जो सांसद हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी, आप ही के इलाके के पहले विधायक हुआ करते थे, फिर सांसद बने जाके, तो कैसा उनका काम रहा पिछले 5 सालों में? देखिए, दुलाल चंद्र गोस्वामी जी ये बहुत अच्छा व्यक्ति हैं और उनके विधायक पीरियड में, आपने कुछ देर पहले खुद बोल रहे थे कि 2 टर्म विधायक रहे, तो उनके विधायक पीरियड में जितना उन्नति इस इलाके में और पुल पुलिया बनाए हैं, उनके तरह शायद कोई नेता 77वां साल के अंतर्गत वैसा विकास का काम नहीं किया है। अच्छा। और सांसद रहते हुए, सांसद का भी सांसद रहते हुए कुछ किए हैं, मगर कटिहार जिला का तो हम उतना नहीं बता पाएंगे। मेरे यहाँ कुछ हद तक विकास हो पाया है। आपके क्षेत्र में बलरामपुर? जी, बलरामपुर इलाके में। तो आप संतुष्ट हैं उनके काम से? 5 साल में सही काम किया? संतुष्ट क्या, हमारा सीमांचल का नेता है और सुरजापुरी नेता है, लोकल नेता है। हम तो गोस्वामी सुरजापुरी नेता? जी, एकदम सुरजापुरी है, लोकल है, हमारा बारसोई का रहने वाला है। मैं उनसे तो हर हमेशा संतुष्ट रहूँगा। आप चाहेंगे कि वो दोबारा फिर 2024? ये तो मेरे चाहने पर नहीं होगा, ये जनता चुनेगी, जनता फैसला करेगा कि जनता के बीच मेरा जो सोच है, जनता के बीच से कोई पॉलिटिकल लीडर हो या कुछ भी हो, जनता के बीच से ये निर्णय हो सीमांचल इलाके में, जो कोई भी आदमी उनको चुने तो जनता चुने, ना कि कोई के दल का आदमी का हम सपोर्ट में जाएंगे। तो विपक्ष ने जो है इंडिया एक गठबंधन बना लिया है, इंडिया गठबंधन, अब जदयू हो गया, उसके बाद कांग्रेस हो गया, और आपके यहाँ के जो विधायक भाकपा, आप पत्रकार जी, आपको मैं धन्यवाद से आपको सम्मानित करना चाहूँगा कि मेरे यहाँ इंडिया गठबंधन पूरे भारत के पैमाने पर है जी, मगर हमारा बारसोई में बहुत बड़ा ओकरेंस हो जाता है, तो यहाँ खामोशी लोग इख्तियार कर रहे हैं, तो हम किस पर भरोसा करें? इंडिया कुछ घटनाएं हो जाता है, चाहे बिजली का समस्या हो, चाहे कोई चीज़ का समस्या हो, कोई भी मैटर हो, आम जनता के साथ जब समस्या आता है तो मैंने किसी दल को आज तक देखा नहीं है। किसी को नहीं देखा ना? सांसद विधायक कोई नहीं आता? वो ऐसे आया, चेहरा दिखाया और चले गए।
इन समस्याओं पे कुछ करते नहीं हैं। समस्या में क्या करते हैं नहीं करते हैं बिजली मुझे कांड की बात कर रहे हैं आप, जो हुआ था नहीं, ये मैं कई कांडों का बात बताऊंगा। सिर्फ बिजली बारसोई पे शुरुआत नहीं है, ये वो कई कांड है। आपका मुन्ना नुनिया का जो दारू वाला संबंधित, उसको गोली मारा गया, और सब बहुत सा मैटर है। यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ ओकरनेस बराबर हो जाता है कि कुछ ऐसा लोग हैं जो उसको बाद में कंप्रोमाइज़ भी करा देता है, जिसमें जनता को हक और हकूक़ उनको नहीं मिल पाता है। आप विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं यहाँ से? जी मैं 2020 वाला। जी मैं विधानसभा लड़ा हूँ। महबूब साहब के खिलाफ ही लड़े? जी बोला जाए, जी। जितने प्रत्याशी थे सबके खिलाफ में लड़े हैं आगे सोच रहे हैं लड़ेंगे कि मैं लड़ूंगा एकदम 100%, नो डाउट। फौजी आदमी हम किस शरद। पार्टी से जुड़े हैं आप? ये देखिए, अभी पार्टी हमारा तो जेडीएस था, मगर जेडीएस का यहाँ बिहार में कोई वैसा प्रकोप नहीं बन पा रहा है, या उस तरह का पार्टी विस्तार नहीं हो पा रहा है। सोचेंगे अगर कोई दल जेडीएस से। आपका तो एनडीए गठबंधन। जेडीएस मेरा फेवरेट है, इसलिए कि माननीय नहीं, तो NDA एच डी देवगौड़ा जी हैं, इसलिए हम उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के साथ अभी चली गई है? आप बीजेपी में है या क्या है, हमको उतना जानकारी भी नहीं है। ठीक है, आगे क्या नाम है आपका? जी मैं मोहम्मद तौकीर अनवर, ग्राम मोटबाड़ी। क्या करते हैं? मैं एज ए प्रतिनिधि, मैं वार्ड सदस्य हूँ कंदलापुर पंचायत का। इसी बार बने हैं वार्ड सदस्य? नहीं, मैं पिछले 2 टर्म से हूँ। काम वाम हो पा रहा है वार्ड सदस्य? जी काम कर पा रहे हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार नीतीश कुमार से मैं थोड़ा सा बहुत दुख से व्यक्त करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि पिछले टर्म में हमारा कुछ काम हुआ था, घर घर में रोड नली हुआ था। इस बार जो 7 नीचे 2 नहीं देने के कारण हम सारे वार्ड सदस्य हम लोग बहुत परेशान हैं हर तरह से। न काम हो रहा है पंचायत में, न ही पंचायत का कोई भी विकास का काम हो रहा है, चाहे तो हो मनरेगा से काम हो या सिस्टम से हो, EBCD इवन के इंदिरा आवास या शौचालय, कोई भी काम प्रॉपर वैसे नहीं हो रहा है। आज कोई भी काम हम लोग करते हैं तो हर चीज़ में इसको बोलता है ब्राइब, पैसे देना पड़ता है। हम लोग बहुत इससे फ्रस्ट्रेट हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे चीज़ को बर्खास्त किया जाए और आसानी वैसे जनता का काम किया जाए। और मैं आपसे इस बात का खुश हूँ कि मैं मीडिया से बिलोंग करते हैं। आप हमारे मोटबाड़ी ग्राम मोटबाड़ी में आए थे, वो जो ब्रिज हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ था, आपके चैनल के मैं आपसे चैनल में बात किया था, जो अधूरा ब्रिज पड़ा हुआ था उस चैनल में आप जो दिखाए और उसके बाद काम को शुरू हुआ है। आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग। और जो काम जल्द से जल्द शुरू हुआ और अभी काम अंतिम कगार में है और काम फाइनल होने वाला है। बहुत बहुत मैं शुक्रिया आपका, शुक्रगुजार हूँ आपका। आप लोग जो इस बार जीते हैं, जी कितना साल हो गया अभी जीतने का? अभी 2.5 साल होने जा रहा है। 2.5 साल तो 2.5 साल में कुछ काम कर पाए? अभी तक ये एक भी काम नहीं हो पाया है। बहुत अफसोस की बात, एक भी काम नहीं हो पा रहा है ना, कोई भी काम के लिए। वार्ड सदस्य लोग क्या, जो पंचायत प्रतिनिधि है, वो नीतीश सरकार से नाराज हैं इस चीज़? बहुत ज़्यादा नाराज हम लोग, बहुत ऐसे हम लोग नाराज़ हैं कि एक भी जो हम लोग वादा करके जनता से आगे जीते हम लोग, तो हम लोग जनता से हम लोग झुठलाए साबित जा रहे हैं हम लोग। तो इसको लेकर, क्योंकि यहाँ के जो सांसद है वो भी जदयू के ही हैं जी, तो कभी सांसद के थ्रू आप लोग सरकार तक पहुँचने की कोशिश? सरकार जब भी हम लोग सांसद से मुलाकात किए तो बस हाय बाय हुआ, इस विषय में बात नहीं हो पाई हम लोग को, क्योंकि हमारा उन लोगों से सांसद जी से इस चीज़ का मांग था कि हमारे कटिहार में बहुत सांसद आए, हमारा मोटबाड़ी घाट का ब्रिज नहीं बना। मैं उनका बहुत आभारी हूँ दिल से कि उसने करवा दिया, इसलिए जी इसलिए खुश है सांसद जी? जी सांसद से खुश हूँ, मगर जो MLA के पीरियड में वो काम किए मंत्री बनने के बाद इस रीजन में कम काम हुआ है। मैं इसके मुकाबले कम हुआ है काम। तो इस बार क्या सोच रहे हैं, 24 में क्या होगा? अब देखिए जनता का क्या मूड बन रहा है। महागठबंधन एक तरफ है, एक तरफ NDA है। हम तो चाहेंगे महागठबंधन में आए सरकार। इंडिया गठबंधन बन गया है। हाँ इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, जदयू और जो माले है महबूब साहब की पार्टी, वो लोग भी सब जी हम लोग इसमें समर्थन में है कि इंडिया गठबंधन में, क्योंकि सरकार चेंजिंग होना चाहिए। कि अगर चेंजिंग ना होती है तो वो डेड हो जाती है। तो हम सरकार से मांग करते, आम जनता से अपील करते हैं कि 10 साल का टर्म हमने NDA को दिया, अब हम इंडिया गठबंधन को दिया जाए, ताकि विकास में तब्दीली आएगी और प्रोग्रेस होगा। इंडिया से किसको टिकट मिलना चाहिए, किस पार्टी की तरफ जाना चाहिए? हम तो चाहेंगे हमारा जो रूलिंग पार्टी है अभी JDU से ये दुलाल चंद गोस्वामी जी हैं, उनको दिया जाए, कि वो रूलिंग में है। उनसे अपेक्षा है। क्या नाम है आपका? MD इस्माइल। क्या करते हैं? हम ठेकेदारी करते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम हरिपुर के रहने वाले हैं, बिलवाडंगी पंचायत। प्रखंड कौन सा हो?
बारसोई प्रखंड। 700 ही हुआ, तो विधानसभा क्षेत्र यही हुआ ना। जी। तो लोकसभा चुनाव है सामने, सांसद कौन है मतलब पता है? हाँ, दुलाल चंद्र गोस्वामी। उनके काम वाम 5 साल में कुछ किए हो? 5 साल में तो काम कम हो पाया है। पहले पीरियड में जो एमएलए था उसमें पहले ज़्यादा हुआ था, अभी थोड़ा कम हुआ है। पहले मतलब जब वो जी MLA थे तो मंत्री थे मंत्री थे ज़्यादा। जी। अभी जब संसद हुआ तो संसद में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उतना हो नहीं पाया। क्या क्या काम रह गया? काम यही रह गया है, थोड़ा थोड़ा हल्का जो नली जो बन रहा है वो नली रह गया, और शौचालय का काम भी रह गया बहुत सारा। तो वो पंचायत स्तर पे नहीं हो रहा है सब काम? हाँ, काम होता है तो सरकार तो देता नहीं ना उतना। नहीं, जैसे मुखिया उसके स्तर पे मुखिया को सरकार देगा तब ना करेगा, अच्छा, सरकार दे ही नहीं रहा। दे ही नहीं रहा है तो कैसे करेगा मुखिया। तभी हमारे पंचायत जो असाब आलम मुखिया है वो तो तब भी पहले से अच्छा ही किया काम। तो इस बार क्या होना चाहिए फिर 24 में? 24 में तो वही इंडिया गठबंधन होना चाहिए। इंडिया गठबंधन में तो बहुत सारा पार्टी है। इंडिया गठबंधन से कटिहार का सीट किसके पास जाना चाहिए? दुलाल चंद्र गोस्वामी के पास जाना चाहिए। जदयू का जी, जदयू जी, वही तो लायक है अभी। गठबंधन में। तारिक साहब तो हमारे लोकल तो नहीं है ना, अच्छा, वो बाहर के हैं। कहाँ के हैं? वो तो दिल्ली के रहने वाले हैं, अच्छा, यहाँ के नहीं है? यहाँ की नहीं है। नहीं, वो तो जहानाबाद के गए। जो भी हो, हम लोग का लोकल है। कुछ काम के लिए हम लोग तुरंत जाकर के अपील करते हैं तो मांग पूरा करता है, और हम लोग वहाँ जहानाबाद तो नहीं जा सकते हैं ना। तो जब वो सांसद थे तो तब वो आते थे इलाके में? जब तारिक साहब सांसद आता था वो 6 महीना में, 1 साल में, 2 साल में। अच्छा, जब मेरा काम हुआ तो उस टाइम हम नहीं मिलता था ना। ये आते हैं रेगुलर दुलाल? ये तो रेगुलर नहीं तो महीने में, 15 दिन में, 2 महीना में तो आते हैं ना। आते हैं। बात तो हो जाता है कॉल फोन में ना, उससे तो हो नहीं पाता है। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नव कुमार दास। क्या करते हैं? नव कुमार दास। हाँ, क्या करते हैं? हम बारसे में नेतागिरी ऐसा है। बारसे में किस पार्टी से जुड़े हैं? हम गठबंधन में हैं। हाँ, कांग्रेस। गठबंधन का कौन सा पार्टी? कांग्रेस का पार्टी में। कांग्रेस हाँ, पार्टी में। अच्छा, इसीलिए कि आज जो है हम एसडीओ साहब को अपना एप्लीकेशन दिए, वो एक भी काम हमारा नहीं हुआ अभी तक। एसडीओ साहब लिख के दिए, गाय गोरू जितना भी लोन दिया है सबको, किसी को कुछ बर्बाद नहीं हुआ। पैसा नहीं मिला? पैसा किसी को नहीं मिला, कुछ नहीं। ऐसे ही लिख करके जब एसडीओ साहब लिख के दिया उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे शौचालय भी नहीं मिला किसी को अभी, हरिजन लोग को ऐसे भी हुआ है। इसमें अभी तक कोई काम नहीं। जब काम होता है सब 2 नंबर का काम हो रहा है। 1200 इसमें जितना काम हो रहा है 2 नंबर का काम हो रहा है। ना धुरमुस होता है, ना कुछ होता है। नाला का जानकारी खड़ा है, हम नहीं थे। हाँ, हम नहीं थे, हमारा इंक्वायरी किया कार्यपालक ये लोग सब। हाँ, वो जो है ना धुरमुस कुछ नहीं हुआ, बोले नाला ठीक बना है। कितना का काम है बारसोई बाजार में और इसमें। हाँ, बारसोई पंचायत और इसमें जो अभी तक कई इसमें बोर्ड में नहीं लिखा है नाम, बोर्ड में नाम नहीं लिखा है अनिल शाह का। हाँ, कोई भी काम हुआ बोर्ड में नाम किसी, इसमें नाला का ठेकेदारी में किसी का नाम, किसी में नाम नहीं दिया है। 10 ठो बनाया, देखिए 10-12 को। हाँ, नाम ही किया, देखिए उसको जांच की, देखिए कई बार नाम नहीं दिया गया। कितना का काम हुआ? 4 लाख का काम हुआ, 10 लाख का काम हुआ, उसमें कुछ नहीं लिखा। ऐसे 2 नंबर का काम करके सब निकल गया। एक शौचालय बनाया बारसोई में, उसका भी कुछ नहीं। वहाँ शौचालय देखिए बारसोई में। हाँ, उतना बड़ा शौचालय बनाया है, उसमें नाम नहीं लिखा है। रिपेयरिंग किया हुआ, उसमें कुछ नहीं लिखा है। ये आज अपना एसडीओ को भी कहने पर कोई बात नहीं सुनवाई। यहाँ नीचे से लेकर ऊपर, यहाँ जो है, यहाँ सब अनुमंडल तक घुसखोरी से पूरा हो रहा है, पूरा इस एरिया में समस्या। और हम लोग जाते तो और धमका करके एसडीओ साहब भगा दिया हम लोग को, इसीलिए। हाँ, तो गठबंधन का ही विधायक, गठबंधन के ही सांसद। हाँ, तो गठबंधन का ही सरकार है बिहार में। बिहार में गठबंधन शिकायत ऊपर। हाँ, शिकायत ऊपर पहुँचा रहे हैं, मगर नहीं कर रहा है सब एसडीओ का खिलाफ। पेपर में दिए हैं, हिंदुस्तान दैनिक जागरण में, वो नहीं छपा, नहीं छोड़ा अभी तक। हाँ, एसडीओ साहब का खिलाफ नहीं छपा कोई कागज। हाँ, इतना बड़ा हम लोग एमएलए लड़े, विधानसभा लड़े, तो किसको पूछ के जाएंगे भीतर? धमका लेगा हम लोग को। ऐसा ये है, कोई ये नहीं है। ये जो किसी को बैठने देता है, डीएम साहब बैठा करके बात कर रहा है, कुर्सी में बैठा करके सबको, ये सबको खड़ा करके बात करता है। ऐसा सब पब्लिक को करता है, जनता को मिलने नहीं देता है ठीक से। ये सोचता है कि हम बहुत बड़ा शेर है अपने आप। हाँ, इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा ये हो गया, फिर भी ये इसको कहीं ही नहीं है। हाँ, आता है अफसर लोग, सब इंक्वायरी जांच करता है, सब भीतरे जांच करके सब ये कर दिया। हाँ, सब पब्लिक पर केस ठोक दिया। ये है। ये चुनाव में क्या सोच रहे हैं? लोकसभा चुनाव ये चुनाव सोनिया गांधी का
ये होगा यहाँ गठबंधन में, उसी का पार्टी को हम लोग। जदयू का जीता हुआ है, जदयू इसमें मिला हुआ है सब ना। अभी क्या कांग्रेस को टिकट मिल जाएगा ये वाला, लग रहा है? नहीं, कांग्रेस को टिकट मिलेगा, मिल जाएगा कटिहार, मिल जाएगा। कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? उस बार कांग्रेस तारिक नंबर होगा अभी। हाँ होगा, बदली का कोई विचार नहीं। जो है सब कुछ जितना ये है, आज देखिए कुछ नहीं, बाहर से बाजार में नाला बना, ये बना न, शौचालय बना, उसका कोई जांच नहीं, कहीं पर पैसा नहीं लिखा है बोर्ड में। देखिए सब जगह बोर्ड नहीं है, यहाँ बोर्ड लगा है, वहाँ लगा, कहीं पैसा नहीं लिखा है। छोड़ देता है बोर्ड? हाँ, बोर्ड में लिख के छोड़ दिया है। हाँ, अनिल शाह अपना बाप का घर से ठीक किया है ना, बोर्ड में लिखेगा पैसा कितना रुपया का काम हुआ, कितना केला का काम हुआ, कुछ नहीं। और हम लोग को धमकाता है। हाँ, ऑफिसर लोग इंक्वायरी किया, क्या देखा वहाँ बोर्ड में कहीं पैसा नहीं लिखा हुआ है। सब देखा, हम लोग का घर का पास नाला बना, रोड बना, उसमें कितना लाख का काम हुआ, उसमें कोई पैसा नहीं। ये ठीक है चाचा, ठीक है। आइए इधर। इनसे ले लीजिए, समझे नहीं क्या बोलेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है और समाज सेवी हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, बारसोई, ये कटिहार जिला ही पड़ता है और हमारा आजमनगर प्रखंड में, यहाँ बगल में ही हमारा 1 किलोमीटर दूरी में हमारा, ये बॉर्डर में ही है, बारसोई और आजमनगर प्रखंड का बीच बॉर्डर में ही है हमारा। लोकसभा चुनाव कुछ महीने बाद ही है जी। 5 साल सांसद जी का पूरा होने जा रहा है, क्या लगा, कुछ काम वाम हुआ? जी, काम तो हुआ है और कागज कलम में ही हुआ है, ज़्यादातर काम उसी में हुआ है। जमीनी काम नहीं हुआ है? जमीनी काम जो वर्तमान जो सांसद है, जब विधायक थे तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस किए थे बारसोई में, बहुत बड़े बड़े योजना, ये सब जो जितना ही बड़े बिल्डिंग है, चाहे आपका एनएम का बगल में जो सब जो हॉस्पिटल का, ये बहुत सारे लोग ये बनाए थे, रोड और सड़क सब चीज़ बना है। लेकिन सांसद के कार्यकाल में थोड़ा कम घटा है काम, उनके इसमें घटा है। और रहा सवाल लोकसभा का चुनाव का, इसका तो जैसे ऊपर से ही जिसको टिकट मिलेगा जनता उसी को चुनेगा, यहाँ का वैसा ही है माहौल। इधर इंडिया या एनडीए? देखिए, एनडीए में भी अच्छा है दबदबा, ऐसा नहीं कि एनडीए भी कोई ख़राब है यहाँ, और एनडीए भी ठीक है। और इंडिया का कुछ जो नेता बाहर से जो आकर के जो यहाँ जो ये कर रहे हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत है। कौन है बाहर से आके? देखिए, 15 साल से जो सुरजापुरी के नाम पर जो तारिक अनवर साहब जो सुरजापुरियों को जो बेवकूफ़ बनाया है, जनता इस बार समझा है। आप देख ही रहे थे, वो तो जो भी बोल के गए ना, अगला एक लड़का, वो एक वो अंगूठा छाप है, लेकिन वो समझ रहा है। और युवा को क्या बेवकूफ़ बनाया? जी, सुरजापुरी को इसलिए कि सुरजापुरी के नाम से वोट लिया है, और सुरजापुरी को आज तक जो आरक्षण का जो ही नहीं दिला पाया, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है। और हम लोग जो सुरजापुरी का जो यहाँ पूरा तो बहुलक संख्या सुरजापुरियों का है, तो यहाँ सुरजापुरियों को कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बनाया है जिससे उसका जाति प्रमाण पत्र सुरजापुरी का तुरंत इशू हो जाए, उसका आरक्षण मिल जाए, यहाँ केंद्र में आरक्षण मिले, वैसा कोई ऐसा फ़ायदा नहीं दिलाया सुरजापुरियों को। तो कौन दिला पाएगा? कौन? देखिए, वही हम चाहते हैं कि हम लोग का जो युवा सब सोच थोड़ा सा बदल रहा है, और हम लोग कुछ नए फ्रंट का जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तीसरा फ्रंट का मतलब कोई पार्टी या निर्दलीय? देखिए, पार्टी सब आते हैं अपने आप, क्या लालू जी का ये पार्टी था पहले से भी, कांग्रेस भी यहाँ शासन किया है, राजद भी शासन किया है, आपका जदयू भी शासन किया। राजद का विधायक सांसद नहीं रहा? सांसद नहीं रहा है तो गठबंधन में रहा होगा, विधायक भी रहा होगा, जब वो सीएम भी थे गठबंधन। वो जो एम और वाई का जो समीकरण लेकर ही ना सरकार बना रहा था, तो एम का कोई ऐसा भला नहीं हुआ। सिर्फ एम को जो है सिर्फ वोट बैंक के तरफ से ही यूज किया गया है। सीमांचल में विधायक हो या सांसद हो, कोई भी हो, मुस्लिम माइनॉरिटी का जो भी जाते हैं चुने, उनको मैंने पिछले पायदान में रखा जाता हमेशा, राजद की ओर। राजद तीसरा मोर्चा का चेहरा कौन है आपका? देखिए, तीसरा मोर्चा अभी हम लोग निकालेंगे, जो भी निकालेंगे बहुत बढ़िया निकालेंगे। और अभी हम लोग का जगह जगह हम लोग का हो रहा है, तैयारी चल रहा है। और ये हाँ, सुरजापुरी हम लोग का सुरजापुरी ही होना चाहिए। सुरजापुरी कैंडिडेट? हाँ, सुरजापुरी होना चाहिए, जो हमारे एम के लिए सोचे और सुरजापुरी के लिए सोचे। और रहा सवाल कि देखिए, दुलाल भी हमारा एक तरह से सुरजापुरी है नहीं, लेकिन हम लोगों के साथ मिलकर के जो रहते हैं वो भी है, लेकिन वो ऊपर से ही नहीं कर पा रहा है ना, जो चीज़ हम लोग को फायदा। जो भी विधायक है, कई टर्म विधायक है, वो भी तो सुरजापुरी है ना? जी, सुरजापुरी हैं, लेकिन अब टिकट अगर देते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा दमदार होगा। दुलाल गोस्वामी तो ये एक बार तो मौका दिए हम लोग। आप देखिए ना, पिछला जो गोली कांड जो यहाँ बारसोई में बहुत बड़ा, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कांड, ये आज तक कोई धरना प्रदर्शन में ऐसा गोलीबाजी नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कटिहार जिला में वो कांड हुआ है।
उस कांड में आज तक सब कोई नहीं बोल पाया, ना कोई समर्थन दे पाया। जहाँ सरकार गठबंधन की चल रही है, एनडीए की सरकार है नहीं, गठबंधन का ही तो कार्यकर्ता लोग मारा गया था ना, गठबंधन के तरफ से ही तो आपका धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन गठबंधन का ही कार्यकर्ता को नहीं बचा पाया, तो और क्या बचाएगा वो लोग, किसको। यहाँ नीतीश कुमार जी को पहल करना चाहिए था। ये बहुत बड़ा इशू है, इसमें जनता खफा है, और जनता खफा इसलिए अभी गठबंधन को यहाँ की जनता कम ही चाहते हैं। कोई नया फ्रंट हम लोग तैयार कर रहे हैं। पत्रकार जी, जो आप इन्होंने जो बता रहे हैं, जो सुरजापुरी लीडर हो या इस तरह का हम लोग पैदा करेंगे तभी डिसीजन लेंगे, मगर मेरे यहाँ तारिक साहब 4 टर्म एमपी रहे, इस बार 3 लाख कितना हज़ार वोट से वो उन्होंने हारा है, और 3,80,000 या 84 में दुलाल चंद्र गोस्वामी जी जीते हैं। तो हम लोग को लीडर मिला है, ऐसा बात नहीं है जो कटिहार जिला में हम लोग को लीडर नहीं मिला है, मिला है, मगर हम लोग का जो हक और हकूक़ जो सीमांचल का मिलना चाहिए, वो चीज़ माननीय सांसद तारिक अनवर जी हो, चाहे माननीय सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जी हो, जो पार्लियामेंट में इस तरह का सुरजापुरी संबंधित कभी किसी कोई आवाज़ नहीं उठाया है। तो अच्छे लीडर ये भी, हम तारिक साहब का इतना ही कहेंगे कि हमारा सीमांचल में उन्होंने दल बनाया, मगर आज तक किसी को नेता या प्रवक्ता बनाने का काम नहीं किया। और यहाँ बारसोई के धरती में जो भी पद स्थापित कर्मचारी, चाहे बी ग्रुप का हो या ए ग्रुप का हो, आता है, 15 साल रहता है, फिर यहाँ से बदली होने के बाद फिर पुणे वापस 15 साल के अंदर आता है। तो हमारा माननीय विधायक क्या देखते हैं इस चीज़ को? जो हमारे यहाँ पर अंचल पदाधिकारी, वेटनरी डॉक्टर भी बन के 5 साल रह के जाता है, जिसको रेवेन्यू का कोई ज्ञान नहीं है। लेबर इंस्पेक्टर भी यहाँ पर 5 साल नौकरी करके जाता है, जिसको रेवेन्यू का कोई ज्ञान नहीं है। ये हाल है हमारा इस बारसोई अनुमंडल के धरती पर। राहुल कुमार साना हुआ मेरा, विद्यार्थी परिषद से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं? जी। कब से जुड़े हुए हैं? 2018 से कॉलेज में इलेक्शन हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट भी मैं था, यहाँ आरडीएस का कॉलेज में, DS आरडीएस कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ। कहाँ पे ये? जी, सालमारी में। उसके अलावा क्या करते हैं? भाई पढ़ाई करते हैं, पीजी हो गई है, पीएचडी की में एडमिशन हम लोग का होगा इस बार। लोकसभा चुनाव है सामने। जी जी। एनडीए के ही जीते थे। जी जी। जदयू के जी। गोस्वामी। जी 5 जी। साल का टर्म कैसा रहा? 5 साल का टर्म कैसा रहा, ये तो मतलब हमारे, अगर आप हमारा व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो केवल कटिहार को पॉइंट मान करके, केंद्र मान करके, केवल केंद्र बिंदु मान करके उसका विकास करना, ये कहीं किसी हद तक जायज़ नहीं है। सामूहिक विकास जो होता है वो होना चाहिए, और सामूहिक विकास कहाँ दिख रहा है आपको, बताइए आप। केवल आप कटिहार में खड़ा होकर के यूँ ऐसे घुमा दिए तो वो तो विकास नहीं हुआ। विकास तो जो जनता तक पहुंचना चाहिए। अब बारसोई शहर में हुआ है काम। हाँ, हम ये मानते हैं कि कटिहार को केंद्र बिंदु मान करके उसका विकास किया गया, लेकिन जो सामूहिक विकास होनी चाहिए वो नहीं हुआ। ग्रामीण इलाकों में नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। आप कहाँ क्या देखिए, बचा है आपके इलाके में? क्या होना? आप गांजन ब्रिज को ही देख लिए ना, कब का बना हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में वो शायद बना था। अच्छा, जब और विधायक आप थे वो। हाँ, तो अब जब मंत्री थे वो, अच्छा। और उसका जो साइड से जो जुड़ाव होता है, पुल से सड़क का जुड़ाव होता है, अभी तक नहीं हुआ है। बहुत ऐसा है, आप मालापारा के लोग को उस पार जाने के लिए पुरिया होकर के घूमना पड़ता है 8 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर। आप हमको अगर रायगंज जाना है यहाँ से, तो हम रायगंज जाते हैं टूईडी के होकर के 40 किलोमीटर घूम के, जबकि हम 20-22 किलोमीटर में पहुँच सकते हैं। तो आप बाहिन ब्रिज भी अब तक नहीं बना, ना ही उसका कोई, आप देख रहे हैं। स्थानीय यहाँ के सांसद होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ का विकास होना चाहिए, लेकिन यहाँ का कहाँ विकास हो रहा है बताइए। लोग तो यही सोच करके वोट देते हैं ना यहाँ के लोग, कि यहाँ विकास होगा, घर का अगर सांसद होगा तो घर का विकास होगा। घर का ही तो विकास नहीं है। बाकी आप लोग बेहतर। अच्छा, बीजेपी के निखिल चौधरी जी 15 साल रहे, उस दौरान काम हुआ? देखिए, ये तो हम उस समय तो बच्चे थे, तो हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू हम तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम भी अगर उसको गहन अगर करेंगे तो फिर बता पाएंगे। अभी तो हम लोग अभी कटिहार से क्या लगता है, एनडीए किधर जाएगा, किस पार्टी को? अब जो जिस पार्टी में जाएगी वो तो समय बताएगा, जो खड़े होंगे उसके। मांग कर रहे हैं कि बीजेपी? नहीं, हमारा कोई मांग नहीं है। वो तो देखिए, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्ण छात्र संगठन है, तो हम लोग का जो मुद्दा होता है छात्र संबंधित होता है। अब बारसोई में 2 कॉलेज है, बताइए, दोनों प्राइवेट, एक बलरामपुर में, एक यहाँ पे, दोनों में पूरा लूट मचा हुआ रहता है। प्राइवेट कॉलेज ज़बरदस्त लूट होता है। किस तरह का? आप कोई भी चीज़ देखें ना, रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1000-1500 ज़्यादा लिया जाता है।
तो वो कब बंद होगा? जब यहाँ सरकारी कॉलेज होगा। इसका मांग कौन रखेगा? आप सरकार में हैं, छोड़िए एनडीए और गठबंधन जो भी है, आप तो सरकार में, आप जदयू से हैं, सरकार में हैं, सांसद हैं, तो आपकी क्या है बताइए? आप यहाँ जो एक सरकारी कॉलेज नहीं बनवा पाए, आप यहाँ कहाँ कटिहार में 4 कॉलेज पहले से थे, अभी भी 4 कॉलेज हैं, तो छात्र हित में क्या काम हुआ? संसद महोदय से आप तो मीडिया बंधु आप जाके पूछिएगा कि छात्र हित में उन्होंने क्या काम किया। हम तो छात्र संबंधित बात करेंगे, छात्र का विकास होगा तो सामूहिक, अगर सक्षम हो जाएंगे तो हमारा मोहल्ले का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम जब छात्र सक्षम ही नहीं हो रहे हैं, सब क्यों जाए बाहर पढ़ने के लिए? सलमारी क्यों जाए पढ़ने के लिए? बाहर से भी तो पढ़ सकते हैं ना। अब आप मनिहारी का ही देख लीजिए, मनिहारी में ही कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, कहीं भी सरकारी कॉलेज बना? इतने 5 साल होने को जा रहा है, कहीं तो कुछ भी नहीं बना। कोई प्रॉमिस किया है इलेक्शन में? कोई प्रॉमिस क्या होता है भैया? आप भी छात्र थे, प्रॉमिस भी नहीं करते। देखिए ये तो खैर जो चुनाव होता है लोकसभा क्षेत्र, वो तो पार्टी बेसिस पे होता है, लोग पार्टी को देख के वोट देते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम तो नहीं हुआ ना। काम क्या हुआ? वही तो बोले ना कि कटिहार को यूं उनका ये यूं एक्शन होता है, यूं हो रहा है, तो वो यूं कटिहार में को केंद्र बिंदु मान करके विकास करने से नहीं होगा। सामूहिक विकास चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हम लोग मानने वाले लोग हैं। जब अंतिम वर्ग के लोगों को फायदा होगा ना, तो हम लोग मानेंगे कि हाँ सामूहिक विकास हो रहा है। बाकी तो अब आप लोग ओवरऑल जो केंद्र में 10 साल सरकार रही, उसका काम कैसा लगा? तो बिल्कुल, तो केंद्र में तो हम कहीं भी घूमने आते हैं कटिहार से बाहर, तो विकास तो दिखता है। आप सड़क देख लीजिए, कोई भी चीज़ देख लीजिए, विकास तो दिखता है। एम्स देख लीजिए, तो ओवरऑल में तो कहाँ पे? आप एम्स आप दरभंगा में देख लिए ना, दरभंगा में बन रहा, हम सही चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। आप जाके गए थे आप? हम तो गए नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है, बिल्कुल चल रहा है। अब हम दरभंगा तो जा नहीं सकते हैं पढ़ने के लिए, पटना जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जाएंगे तो जरूर बताएंगे। पटना में भी एम्स है, बढ़िया चल रहा है, हम तो इलाज करवा के आए। मेरा नाम डॉक्टर हमार हक है, मैं जनसेवक कटिहार लोकसभा क्षेत्र। किसी पार्टी से? आम आदमी पार्टी में सदस्य जुड़े। आपके आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन की सांसद है दिल्ली के, फिलहाल कैसा काम रहा उनका पास? देखिए ये इलाका जो है कटिहार इलाका और सीमांचल का इलाका, तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये इलाका पूरे हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। आज जो हमारा कटिहार है, कटिहार कभी जूट की नगरी हुआ करती थी। कटिहार में यहाँ पे राइस मिल था, फ्लावर मिल था, माचिस की फैक्ट्री था। इवन कटिहार में जो रेलवे कोच का जो मधेपुरा चला गया, रेलवे कोच फैक्ट्री बनाने के लिए किसी ज़माने में यहाँ आंदोलन हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये रेलवे कोच जो है मधेपुरा शिफ्ट कर गया। चूँकि जो भी नेता रहा अब तक, किसी ने भी कटिहार के फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं किया। ये जो हमारा इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका बाढ़ का इलाका है, नदी कटाव का इलाका है। इस इलाके का सबसे बड़ा समस्या जो है बाढ़ और नदी कटाव है, और जब तक इसका अस्थायी समाधान नहीं हो जाता तो विकास की बात करना बेमानी होगी। तो सांसद जी ने इसको लेकर कोई पहल किया 5 साल में? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि विधानसभा लोकसभा के पटल पे बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए बात हो। अभी महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट जो किसी ज़माने में लोकसभा में इस प्रोजेक्ट को ये संसद से पास था, इसका बजट भी पास है, लेकिन उस पर धरातल को लाने के लिए आज तक जो भी MP बने किसी ने भी ये पहल नहीं किया कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को धरातल पर लाया जाए। अगर धरातल पर महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट आ जाता है तो बाढ़ से यहाँ के लोगों को बहुत हद तक निजात मिल जाएगा। तो इस चुनाव में फिर क्या सोच रहे हैं आप? तो गठबंधन का हिस्सा है, मजबूरी हो जाएगी फिर आपकी? देखिए, गठबंधन का हिस्सा होना या ना होना देगर बात है। बात यह है कि मुद्दे की बात होना चाहिए। अभी देखिए कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, JDU हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे 45% माइनॉरिटी का इलाका है। चाहे इंडिया गठबंधन किसी भी पार्टी को टिकट दे, चाहे वो कांग्रेस को टिकट दे, चाहे वो JDU को टिकट दे, चाहे राजद को टिकट दे, या माले को टिकट दे, या आम आदमी पार्टी को टिकट दे, लेकिन कैंडिडेट माइनॉरिटी का होना चाहिए। और चूँकि सरकारें कहती है जिसकी जितनी आबादी सत्ता में मिले उनको इसकी भागीदारी, तो जब तक माइनॉरिटी को आप भागीदारी नहीं देंगे तो हमारा लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव कौन करेगा कटिहार का, हमारा लीडरशिप कैसे उभरेगा? तो माइनॉरिटी का इलाका है, माइनॉरिटी को टिकट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादातर तो मुस्लिम सांसद ही रहे, तारिक अनवर हो या मोहम्मद यूनुस हो,
रहे ही हैं ज़्यादातर मुस्लिम सांसद। ज़्यादातर मुस्लिम सांसद रहे हैं, लेकिन लोकल सांसद हमारा नहीं रहा यहाँ पे। लोकल यहाँ हमारा अभी जो आपका जो फिजा है जो अल्पसंख्यक लोकल लोकल हो, अब जो फिजा चल रहा है कि हमारा जो जिस मिट्टी का होता है उसको वहाँ का दर्द होता है, उसका दर्द से उसको वो समझता है कि अगर यहाँ की जो परेशानी है वही समझता है, चूँकि लोकल होगा जो, तो लोकल कैंडिडेट होना चाहिए और लोकल एमपी अगर होता है तो बेहतर है। लोकल कोई फेस है जो जिनको मिल सकता है? लोकल बहुत सारे फेस हैं, बहुत सारे दावेदार हैं उसमें, उसको चुनना पड़ेगा। जो भी बहुत सारे फेस दावेदार आएंगे उसमें, अगर वो कैंडिडेट सरकार के पार्टी के पास भी वो सारा सर्वे करा ले, ग्राउंड में जाकर देख ले कि जनसंघर्ष कौन कर रहा है, जनसंघर्ष कौन कर रहा है, पब्लिक के लिए कौन लड़ रहा है, चाहे वो नदी कटाव का अस्थायी समाधान हो, बाढ़ का अस्थायी समाधान हो, रोड के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, कौन कौन संघर्ष कर रहा है। जो जन संघर्ष करेगा वही नेता बनेगा ना। तो सर पब्लिक चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, माले हो, आम आदमी पार्टी हो, सर्वे करा ले, सर्वे करा के टिकट दे दे। जो यहाँ के विधायक जी महबूब साहब, मालिक भी प्रयास कर रही कि टिकट ये सीट चला जाए, उनको अगर टिकट मिलता है तो आपके हिसाब नहीं, बिल्कुल खैर मकदम है, अगर उनको टिकट मिल जाता है तो हम लोग उनका वेलकम करेंगे, क्यों नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस वापस तारिक साहब को दे देती है तो? अगर दे देती है तो फिर लोग एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारा लोकल मंसूबा हम लोगों का ये है कि तारिक साहब को भी बहुत दिन तक लोगों ने देखा, लगभग 4 बार इनको जिताया, 4 बार ये हारे, हाँ, लेकिन कटिहार की जो स्थिति है, आज जो नीति आयोग की रिपोर्ट में कटिहार सबसे बदतर जिला में शुमार है, तो कौन जिम्मेदार है। तो जाहिर सी बात है, इल्ज़ाम तो जिनको लोगों ने सत्ता सौंपा, जिनको लोगों ने पार्लियामेंट भेजा, जाहिर सी बात है वो इल्ज़ाम तो उन्हीं पर आयद होगा। तो मेरा कहने का मंसूबा ये है कि परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन हो और युवा हो और लोकल हो, कैंडिडेट ऐसा हो।